हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में एक्सपायरी डेट्स को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स सीखेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो एक्सेल में कैसे हम एक्सपायरी डेट्स को कैलकुलेट करते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो पहले एक डेटा मैं बना लेता हूँ, उसके बेस पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक्सेल में एक्सपायरी डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर। ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। दूसरे कॉलम में हम रखेंगे यहाँ पर आइटम, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी। एक्सपायरी चाहे मंथ में हो सकती है या ईयर में। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको मंथ के हिसाब से, फिर मैं लेटर देन आपको बताऊंगा उसके बाद ईयर के हिसाब से। तो ये फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पर मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ नॉर्मल, और एक कॉलम और ऐड करेंगे यहाँ पर एक्सपायरी डेट का। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा एक्सपायरी डेट वाला कॉलम जहाँ पर इनके हम एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब इस पर हम एंट्री करेंगे आइटम्स की। तो इसको मैं करता हूँ बोल्ड। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेट। तो यहाँ पर इसको आप जैसे डेट में आ रहा है तो इसको नंबर में कैसे करना है उसके लिए आपको यहाँ पर आके इसको इस तरह से करना होता है। जब कभी एक्सेल में इस तरह से आता है तो अब इसको मैं ड्रैग करूँगा। टोटल हो रही हैं 7 एंट्रीज। तो यहाँ नाम, आइटम का नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, एलईडी, टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, कूलर, म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर, ब्लूटूथ स्पीकर। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर तकरीबन 7 आइटम है जिनकी मैंने यहाँ एंट्री कर दी है। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मैं ऐसे रख देता हूँ, 1 जैन, 6 मार्च, 2 अप्रैल, 12 मई, 25 जैन, 2 फरवरी एंड 1 मई। तो ये मैंने यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट रख दी। तो यानी कि हमारे पास डेटा बन गया है। बस हमें केवल दो चीज़ यहाँ ऐड करनी है, और तो वो भी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे आप लिखते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं कहीं से भी, तो वहाँ पर उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, प्लस उसमें एक्सपायरी की कंडीशन होगी विद इन 3 मंथ्स के बाद एक्सपायर हो गया, 12 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद। तो हम कैसे उसके बेस पर यहाँ पर एक्सपायरी डेट को कैलकुलेट करेंगे तो ये आप सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं भी मंथ के हिसाब से करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ एंड 9 मंथ। तो ये रेंडमली मैंने यहाँ मंथ में रख दिया है। अब कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सेल का एक एडवांस फंक्शन यूज करना है, ई डेट फंक्शन। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट पूछता है, तो स्टार्ट डेट मीन्स है यानी जहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट का रेफरेंस देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारी है यहाँ पर ई वाले कॉलम में, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा मंथ। अब मंथ में यहाँ पर है तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है मंथ को। बस ये आ गया हमारे पास डेट। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। अब क्योंकि ये नंबर में आ रखा है तो इसको हमें करना है डेट में कन्वर्ट। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में आना है। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद देन हमें यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लेना। डेट के यहाँ फॉर्मेट बहुत सारे हैं, तो जो भी आपको इसमें सही लगता है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास देखिए फ्रेंड्स,
एक्सपायरी डेट निकल के आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एलईडी टीवी जो पहला प्रोडक्ट था हमारा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी हमारे पास 1 जैन, आफ्टर 6 मंथ के बाद ये 1 जुलाई 2025 को ये एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह टीवी है, जैसे इसका 6 मार्च की इसकी वो थी मैन्युफैक्चरिंग डेट, आफ्टर 8 मंथ बाद इसमें एक्सपायर होना था, तो 6 नवंबर 2025 की एक्सपायरी डेट निकल के आई है। तो इसी तरह देखिए आप सबका यहाँ पर एक्सपायरी डेट निकल के आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे 12 मंथ की बात करते हैं, तो देखिए 12 मंथ 2025 की कूलर की मैन्युफैक्चरिंग थी, और आफ्टर 12 मंथ के बाद यानी कि 12 मई 2026 को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो एक तो मैंने बताया आपको मंथ के हिसाब से। अब इसी को अगर हम ईयर्स में करें, तो ईयर में कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 1 ईयर एंड 2 ईयर। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि हमें इसको मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैनुअली कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसका कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ई डेट में टाइप करूँगा, स्टार्ट डेट ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 24 से, क्योंकि एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो देखिए इसकी डेट निकल के आएगी। अच्छा यहाँ पर नहीं, इसको हम करेंगे 12 से, मैंने गलत बता दिया, तो इसको हम करेंगे 12 से। तो ये देखिए आगे डेट, तो यानी कि 1 जनवरी 2025 इसकी वो है, तो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद इसकी जो एक्सपायर डेट निकल के आएगी 1 जनवरी 2024। इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं, तो ये देखिए सबका यहाँ पर निकल के आ गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलईडी का यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की मैन्युफैक्चर डेट थी, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद 1 जनवरी 2027 को ये एक्सपायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टीवी है, उसका 6 मार्च 2025 है, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद ये भी 6 मार्च 2028 को एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह मिक्सर ग्राइंडर है, उसकी 2 अप्रैल 2025 है, तो आफ्टर 4 ईयर बाद यानी कि 2019 में उसकी यहाँ एक्सपायर डेट इस तरह से निकल आएगी। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आपके पास इस तरह से कोई डेटा होता है जहाँ पर आपके पास कोई आइटम्स हैं और आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से, और आपके पास अगर मंथ है उस पारी का, तो कैसे उसको आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने दो तरीके बताए आपको। पहला आप जो है मंथ के हिसाब से कैसे करेंगे कैलकुलेट, दूसरा मैंने बताया आपको ईयर के साथ। तो ईयर के केस में आपको ये याद रखना है कि आपको जब इसको सेलेक्ट करेंगे ये डेट के साथ, मंथ को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, यानी कि वो ईयर, क्योंकि 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसका जो आउटपुट आएगा वो ईयर के हिसाब से यहाँ पर आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।